शरदुलाशयी साधुजात सहप्रज्ञ शरदुलाशयी साधुजात सहरासी तो एक एक तरीके से नगर गोपिका नंदन भगवान दूसरा नगर गोपिका नंदन भगवान अखिल दीना मंत्रात्मक विघ्न साधि दो विष्णुपुत्री सखाओ देवान साक्षात जो अक्षर आया वही आया इन्हीं का नाम मंत्र। ये है बहुत बड़ी मंत्र जो इस प्रकार की है। एक नई गड़बड़ी नहीं हुई है बड़े जनों को काम करता रहने स्वामी जी क्या क्या की तो बताया कि झगड़ा करके बातचीत करते हो तब तो हो सकता है करो यहाँ हमारा हिम्मत नहीं बढ़ती वही तो हिम्मत करो ना। एक दिन बराज रहे थे मैंने कहा महाराज जी कभी माता एक पुस्तकों की सूची मिलेगी क्या? पुस्तक अभी मिलता नहीं, बंद है, यहाँ काम चल रहा है। अभी काम के बाद सर्वं मम देव देव। ये द्रवण कहाँ से घुस गया? जब तुम्ही माता हो तुम्ही पिता हो त्वमेव माता च पिता संगत देती है ना। त्वमेव माता च पिता उस दिन तो कपड़ा धर के खूब हंसे थे स्वामी जी, मुझे लग रहा है बैठ करके हंस रहे होंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु, अब बंधु हो गया और सखा हो गया। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव और त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव। ये क्या जो पढ़ाने की पैसा लेते हैं उनका द्रविड़ नहीं, ये वो द्रविड़ घुस गया है इसमें द्रविड़ कहाँ से आ गया? तो पुस्तकों की उन्हीं में लिख रहा था बहुत पुरानी उपनिषद में विद्या की आप है प्रभु और जो पढ़ाने वाला है वो भी तो आप ही हैं। तो विद्या और द्रविड़ नहीं, द्रविड़ का कोई विशेष अर्थ है ही नहीं, परंतु हमने कभी ध्यान नहीं दिया। विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गलती हुई हो क्षमा कर। परंतु हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए वो कोई न कोई नई बात रखते ही जाते थे और कहते इनको नोट करो और आगे के संस्करण में इनको थोड़ा विचार करने के लिए संगति करनी चाहिए। अगर उन्हें अच्छा लगे तो ये जो उपनिषद का है, क्यों ये उपनिषद का है तुम्हें माता चवता तुम्हें किसी के बनाया हुआ नहीं है। और वो पत्र मैंने ला करके दिया था उनको जो कीलाक्षर से लिखा गया था ताड़ पत्र पर, और अब भी मेरे पास पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम है जो ताड़ पत्रों पर लोहे की कील से ठोक करके लिखा जाता था, रंग से नहीं। बहुत समय हो गया। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत अद्भुत ग्रंथ है और इसी कारण भक्ति से भागवत को ग्रहण किया जाता था, भक्त्या भागवतम ग्राह्य। तथा जहाँ जहाँ ऐसी कोई बात हो वहाँ गीता प्रेस गोरखपुर ही आगे कभी आएगा तो जरूर परिवर्तन उचित होगा तो उसे विचार करेगा। कारण ये है कि यहाँ जैसे छंद है ऐसे हर जगह छंद भी नहीं है। बाम बाहुकृत बाम कपूलो बल्ग तब्र रदरार्पित बेणुम, अनेकन छंद भागवत जी में और अनेकों बातें
वे ऐसी कि जिनको अब भी थोड़ा विचार नहीं करना पड़ेगा। ये जो ज शब्द वगैरह आए हैं, जय जयत तेदिकम, तो वहां पर कोई मंत्र छिपा हुआ है क्या? ये स्वामी जी का विचार था कि इसमें मंत्र छिपा हुआ है। तो स्वामी जी बोले फिर कभी चर्चा करेंगे, फिर कभी चर्चा करेंगे। और ये गोपी गीत में मंत्र छिपा हुआ है, छिप रहा है। कहीं से ज लें, उसके बाद य लें, फिर उसके बाद दूसरा लें, फिर उसके बाद दूसरा य लें, और उससे जो मिला करके इकट्ठा करोगे तो एक वेद मंत्र कोई जैसे निकलता है ऐसा मंत्र निकलेगा। वाह, जय हो। ऐसी प्रभु कृपा करते थे और हम पे ऐसा दान करके वे आगे उत्साह के लिए बढ़ाते थे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवंत नहीं, स्तौति स्तुता स्तवंती बनता है व्याकरण की दृष्टि से। तब फिर कैसे चल रहा है कि यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवंत दिव्यै स्तवै, स्तुवंती नहीं, स्तौति स्तुता स्तवंती पाणिनि की दृष्टि में बनेगा, नहीं गिरा होगा पाणिनि जी को। तो इस प्रकार से हे भागवत के प्राण, उनकी विद्वत्ता का कहां तक कोई वर्णन कर सकेगा, जीव थक जाएगी। स्वामी जी टहलते टहलते जो श्लोक बना लेते थे ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। जब वन में आए और कहा महाराज जी ये श्लोक बनाना है, हाँ मैं अभी बनाता हूँ। वृक्षों के नीचे जा रहे हैं और आए एक लाइन, आए दूसरी लाइन, आए तीसरी लाइन, ऐसा स्वतः बहुत जल्दी काव्य निर्माता देखने में नहीं आता जैसे हमारे स्वामी जी महाराज। ये मैं खुद कहता हूँ आपसे कि वे बहुत ही विलक्षणता से इन चीज़ों को प्रकट करते थे, सुझाते थे। हमारे बहुत से साथियों को, जैसे हमारे राजा राजेश्वर हैं, इनको देख के बहुत हंसते थे, बहुत प्रसन्न होते थे और काव्य को लेते थे। तार तांडव तावादे देवा तात्विक रूपता, ताप रूपवता लेखे खेली ता कृष्ण तारता। कमल बंद निकल जाए मुंह से उनके, पद्म बंद निकले उनके मुख से, नाग बंद निकले उनसे। जैसे ये गोपी गीत है, इसमें हर तरह की नाग बन जाती हैं। मैंने वो एक ग्रंथ भी छाप दिया है, जय हो, और वो यहाँ भी भेज दिया है कि जिसमें जो हमारे रास बिहारी जी ने, जोशी जी ने बनाए थे, वो कुछ श्लोक ली थे। मैंने संपूर्ण भागवत में से उन श्लोकों को लेकर उनके नाग बना के और कमल बना के और मृदंग बना के ये मैंने उसमें श्लोक धरे हैं। आप देख भी सकते हो, या स्थान में भी मैं भेज चुका हूँ। जय हो, बढ़िया। ये सब स्वामी जी की कृपा। स्वामी जी कौन इन चीजों को प्रेरणा देने वाला होगा आपके सिवाय? कहते तो करो, रसिक बिहारी जोशी ने जो किए उन श्लोकों को छोड़ो और भागवत के अन्य श्लोकों को इन चित्र काव्य में बना बना के धरते जाओ। और जब धर गए छपे तो हमें, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए थे। बढ़िया। उनके चरणारविंद में भी जहां भी कहीं हो, जैसे महाराज जी ने कहा था, ऐसे वे हृदय में विराजते रहती हैं। कोई शब्द पढ़ता हूँ, देखता हूँ तो पहले स्वामी जी का स्मरण करता हूँ और ध्यान करता हूँ, उसके बाद लेखनी मेरी चलती है। तो इस कारण ये वृक्षारोपण पर मैंने ग्रंथ लिखा। एक कलेक्टर ने पूछा, ये बात कह रहा हूँ 1953, जय भगवान, 1953। उस समय में कलेक्टर आए थे, बोले हमारे के.एम. मुंशी आ रहे हैं स्वामी जी, वो आपके यहाँ भी आएंगे। तो बोले आए तो आए, हमें क्या आपत्ति है। बोले कि वृक्षारोपण पे बहुत सुनाएंगे उन्हें। इतना वार्तालाप कि वृक्षारोपण की महिमा को जो स्वामी जी ने कहा, श्रवण कराया। मैंने उन्हीं अक्षरों पर एक ग्रंथ लिख दिया, उसका नाम है वृक्षारोपण। और वो वृक्षारोपण में राजा राय सिंह IAS कलेक्टर, उनको स्वामी जी कहते हैं।
अरे इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, लिखो इनको 2 शब्द। आज भी वो लिखे हुए छपे हुए हैं वृक्षारोपण पे। बलिहार और वो यही कहते थे कि देखो ये जो वृक्ष है ना, ये वृक्ष सामान्य चीज नहीं है, इसे बहुत बड़ा बना करके रखो और इसको बताओ कि ये जो वृक्ष है, ये तो नाम ले लेता हूं, मुझे झूठा नहीं है, स्वामी जी के पास आकर के बोले थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो गवर्नर थे उस समय के, बोले महाराज क्या आपके पेड़ लगाने से संतान भी मान ली जाएगी क्या? अगर कोई वृक्ष लगा दे तो क्या वो संतान वाला माना जाएगा? बोले वास्तव वो फलाने ग्रंथ को निकालो और निकाल करके इनको बताओ। मैंने वो रात भर में देखा और देख करके स्वामी जी को सामने रखा, बोले रखो इनके सामने। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी गवर्नर के आ गए, क्यों लीला के पत्नी के कोई बालक नहीं था। उन्होंने कहा अगर किसी के लड़का नहीं है तो क्या वो पुत्रवान किसी तुम्हारे धर्म के कारण से माना जा सकता है? बोले हाँ माना जा सकता है। किससे? बोले वृक्ष लगाने से। केवल पेड़ लगाने से नहीं, जो वृक्ष लगाया जाए वो बड़ा हो जाए तो समझ लो वो पुत्र वाला हो गया। बहुत सुंदर, वो पुत्र वाला हो गया। ये चीज कौन बताने वाला रह गया? अब उन्होंने कहा कि 10 पुत्र समद्रुमः, 10 पुत्रों की बराबर है एक द्रुम। पत्नी रोने लगी जय जय और कलेक्टर गदगद हो गया। स्वामी जी के चरण स्पर्श बार बार कर मैं सोच रहा था कि किनसे इन्हें मिलाऊं, जो और लोग आए हुए थे उनसे, बहुत बड़े बड़ी उपाधि धारण करने वाले, और स्वामी जी आपने तृप्त कर दिया शब्दों के साथ। ये आज तक वो पंक्ति याद है, 10 पुत्र समद्रुमः, 10 पुत्र पैदा न किए, एक वृक्ष लगा दिया और वो हरा हो गया तो समझ लो तुम्हारे पुत्रवान हो और अपुत्रवान की दुर्गति नहीं होगी, क्यों तुमने वृक्ष लगाया है। और जो वृक्ष लगाएगा वो सपुत्र मरेगा, अपुत्र नहीं मरेगा। बात समझो इस बात को। अपुत्र वो नहीं माना जाएगा, सपुत्र माना जाएगा। और उसी कारण मुझे वे जतिपुरा में ले गए कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, और वहां मैंने वृक्षारोपण करवाया था इन शब्दों के साथ। मैं स्वामी जी को जो उन्होंने पिलाए हैं रस, उनको तो बहुत है, बस आज स्मरण करके स्वामी जी श्री राम जय जय राम, श्री राम क्षमा कर देना। क्यों? हमारे हम लोगों को कोई देर नहीं लगती। नहीं महाराज, बात हो जाए। जब वहाया छेदनम नास्ति न तालु पतना। श्री राम जय राम, जब हम बोलना शुरू करते हैं तो ना तो जीव छिलती है और न ऊपर का तालू गिरता है, हमें होश नहीं रहता है। क्षमा कर देना। विभूतियां हैं, घंटे 2 घंटे में तो गर्म होती है। बारंबार प्रणाम। अद्भुत विद्वान है, एक एक अक्षर खोलते हैं तो खोलते ही जाते हैं, मन करता है ये बड़े उदार हैं, बड़ी दया। अब पढ़ा लिखा नहीं हम नहीं महाराज जी, आप अद्भुत हैं, महर्षि के बड़े स्नेही, बड़े कृपा पात्र रहे हैं। अब हमारे जो महापुरुष विराजमान हैं, बहुत देर से प्रारंभ से। अब देखिए शरीर के धर्म भी होते हैं, किसी को उठना है, खांसना है, कहीं जाना है, आना है, तो हम अधिक इन्हें कष्ट देंगे तो कैसे ठीक रहेगा। इसलिए अब हम परम श्रद्धेय पूरी चरण स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले महाराज जी यहाँ पधारे, सबसे पहले यानी 8:45 बजे यहाँ आ गए। तो अब महाराज जी हमारे विशेष अतिथि हैं, हम सभी विद्वानों के, सभी भक्तों के विशेष अतिथि हैं। पूरी चरण स्वामी श्री अनुभवानंद जी महाराज से हम प्रार्थना करेंगे, वे अपनी वाणी का लाभ हमें प्राप्त कराएंगे। और एक बात और हम आपसे कह दें, ये समय गुपचुप चल रहा है, तो गुपचुप समय में जब हम वाह करने लगे तो समझिएगा जो हमने चिट दी है उसका टाइम हो गया। आप लोग सोचेंगे कि पाठक जी बड़ो पक्षपात करें, उनको उत्तर दे दें, इनको उत्तर दे दें, जाने हमारे चतुर्वेदी जी कितना, अरे महाराज ये तो अद्भुत है, इनको हम क्या समय देंगे, इनकी कृपा से ये हमें समय दे रहे हैं। तो आप क्या बात को ध्यान रखिए, वक्ता भी ध्यान रखेंगे। हमको चिट्ठी मत देना, चिट्ठी मत देना, खुला बोल देना।
आपके लिए केवल 15 मिनट दिए गए हैं। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महाराज जी की इतनी बातें हैं, इतने संस्मरण है इतने लोगों में कि उसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन संस्मरणों से क्या होता है? भगवान कृष्ण बड़े ग्रेट थे, हम कैसे हैं ये महत्व की बात है। देखो महाराज जी बड़े ग्रेट थे, तो क्या हम उनको सर्टिफिकेट दे रहे? देखो महाराज, तो उनसे हमको सीखना है और हमने क्या सीखा है इस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। एक बात हमने उनकी जो सबसे महत्व की अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया है वो ये कि टाइम की पाबंदी। कई बार वो घड़ी बांधते नहीं थे हमारे जैसे, हम भी नहीं घड़ी बांधते, तो सामने घड़ी रखी होती थी, बोल रहे और बड़े सूक्ष्मता में पहुंच गए और जहां उनका ध्यान गया, अरे टाइम हो गया, बाकी बात खत्म। देखो महाराज, अपने पर ये जो सूक्ष्म नियंत्रण है ये तभी हो सकता है विजानंग विद्वान भवते नातिवादी। किसी भी चीज को दुराग्रह लेकर के चलेंगे तो हम वही फंसेंगे। इसीलिए उनसे ये महत्व की बात है। हमको 15 मिनट दिए हैं, तो किसी को कहना पड़े आप महाराज जी चुप होने का क्या लेंगे? अब पाठक जी शरीफ है और हम लोग शराबत में बैठे हैं, इसीलिए वो पहले चिट्ठी दे देते हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि हम आपको ये परेशानी नहीं देंगे। दूसरा महत्व का सिद्धांत जो हमने सीखा है उनसे वो ये कि कोई हमको कहे कि तुम चले जाओ, उसके पहले ही निकल जाना चाहिए जीवन से। देखो हमको कई लोग पूछते हैं, जैसे अभी हम यहाँ हमारे बाबूजी के यहाँ आए, धानुका जी के यहाँ, वहाँ रहते हैं हम, तो वहाँ जब आए तो हमको पूछते हैं कि स्वामी जी आप इतना आते हैं, आपको लोग इतना प्यार आदर सत्कार प्रेम क्यों देते हैं? हमने कहा इसलिए देते हैं कि हमारे आने के पहले हमारे जाने का समय निश्चित होता है। और उससे क्या होता है कि जैसे यहाँ 5 दिन के लिए आए हैं, तो कल आए तो बाबूजी की गिनती उल्टी शुरू हो गई। 6 पहले दिन खुश थे, 5 ज्यादा खुश हो गए, 4 और ज्यादा खुश हो गए, 3 और ज्यादा खुश हो गए, 2 अब तो खुशी की कोई कमाल हो गई। और जब हम जाते हैं तब आनंदोत्सव होता है, चलो गए। देखो अपना आना जितना खुशी का माहौल बनाता है ना, उससे 1000 गुना अपने जाने का माहौल बनावे ना, तब जाकर के हमने महाराज जी को समझ लिया है। उनसे हमने क्या बात सीखी है, तो एक ये बात सीखी है कि विचार कैसे करना। दोनों ही विचार ही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य विचार ही है, और वेदांत का चिंतन ये भी विचार है। तो 2 विचारों में फर्क क्या है? एक तो है विकार और दूसरे है विचार। जैसे बगीचा होता है और जंगल होता है, दोनों जगह पेड़ पौधे हैं और कुछ नहीं है, लेकिन जब हम जंगलों में जाते हैं तो डर लगता है, वहां जंगली जानवर इत्यादि होंगे, और वही बगीचे में जाते हैं तो कितना खुशी का माहौल। अब हम अपने अंदर झांक के देखें कि अंदर में जंगल है या बगीचा है। अंदर में जंगल जब होता है तब कोई भी विचारों का कहीं भी ना तो रोपण हुआ है, ना तो उसको प्रून किया है, ना तो उसको डेवलप किया है, बस जंगल के जैसे बढ़े जा रहे हैं।
और इसीलिए विचार करने की जो प्रक्रिया महाराज श्री से हमको प्राप्त हुई है वो इस प्रकार से है। इसके अनुसार चले तो वेदांत के सभी सूक्ष्म सूत्र एकदम अपने आप प्रकट हो जाते हैं। विचार करने की जो प्रक्रिया है महाराज श्री के अनुसार वो दृष्टिकोण की प्रक्रिया है। हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। जैसे हमारे सामने कैमरा है, कैमरा माने क्या है मेरा, ये वो बता रहा अपने को। तो ये जो कैमरा हमारे सामने है, ये कैमरा का 3 एंगल्स हो सकते हैं। नीचे से ले लो तो छोटा भी व्यक्ति लंबू दिखेगा, ऊपर से ले लो तो अमिताभ बच्चन भी छोटा मुकरी दिखेगा, और आंखों के साथ रखो तो योग्य दर्शन होगा। इसी प्रकार से इस जगत में जो हम दर्शन करते हैं, विचार करते हैं, किस दृष्टि से विचार करते हैं? क्या हम सापेक्षता की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, मैं तू की दृष्टि से, या हम समर्पण की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, या हम परमात्मा दृष्टि से विचार कर रहे हैं, या हम विचारों के परे चले गए? 4 दृष्टिकोण हैं। इन 4 दृष्टिकोणों को महाराज श्री के जीवन में ऐसे देखने को मिलता है। उन्होंने सबसे महत्व की बात जो हमको सिखाई है सबको, कि अपने स्थान पर हर एक व्यक्ति ठीक होता है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि यदि सत्य की ही अभिव्यक्ति है तो इस जगत में असत्य कुछ हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं। महाराज श्री के ये जो वचन है हमको बहुत अच्छे लगते हैं। ज्ञान का अभाव नहीं है। फिर अज्ञान का तात्पर्य है ज्ञान की अपूर्णता, और ज्ञान की अपूर्णता के कारण ही जिसको हम अज्ञान कहेंगे, उस अपूर्णता के कारण आवरण आ जाता है, और उस आवरण के कारण विक्षेप होता है। पर विक्षेप को मिटाने के लिए हम पहले परोक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर अपरोक्ष ज्ञान यदि हुआ तब जाकर के दुख निवृत्ति होगी और निरंकुशा तृप्ति होगी। तो यह जो प्रक्रिया है विचारों की, यह प्रक्रिया का पहला चरण यह है कि हम ये पहले स्वीकार करें कि अपने स्थान पर हर व्यक्ति ठीक है, और इसीलिए नारद भक्ति सूत्र के अनुसार वादो न अवलंब्य, किसी के भी साथ वाद विवाद न करे। देखो, नहीं तो तू मैं तू इसका कोई अंत ही नहीं। जब महाराज जी की समाधि हो गई थी तो जितने साधु संत दुनिया के यहाँ आए थे उतने कहीं भी आज तक कहीं नहीं गए थे, क्योंकि उनका किसी के साथ विरोध नहीं था। जैसे परमात्मा का किसी के साथ विरोध नहीं है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, चाहे सद्विचार हो चाहे दुर्विचार हो, चाहे स्वास्थ्य हो चाहे रोग हो, सभी का जो आधार है उसको कहते हैं परब्रह्म। वही अपने स्वामी जी में पूरी तरह से घट जाता है। इसीलिए पहली जो बात हमने उनसे सीखी है, हमको किसी का भी विरोध नहीं करना। पहले बात, जब विरोध नहीं करेंगे तो अगले व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करेंगे। नॉर्मली क्या हो जाता है, हम अगले व्यक्ति को इसलिए नहीं समझते हैं कि उसका दृष्टिकोण हम नहीं समझ पाते। देखो, महाराज जी जब प्रश्न का उत्तर देते थे ना, ध्यान से सुनना, वो कभी प्रश्न का उत्तर उन्होंने कभी नहीं दिया। वो उत्तर देते हैं प्रश्नकर्ता को, प्रश्न का उत्तर नहीं देते थे। और समस्या प्रश्न की नहीं होती थी, समस्या होती थी प्रश्नकर्ता के दृष्टिकोण की। और किसी भी प्रश्न का उत्तर क्या होता है, यदि हमने दृष्टिकोण को बदला तो प्रश्न की जो दूसरी बाजू होती है ना, उसी को उत्तर कहते हैं। क्योंकि हम एक दुराग्रह में फंसे रहते हैं, हमको वो प्रश्न जान पड़ता है। एक उदाहरण से समझ लेंगे। जैसे बीच में 2-4 वस्तु रखी है, एक चाय का केटली रखी है, 2-3 फूल के बर्तन रखे हैं, और 12 विद्यार्थी चारों तरफ से बैठे हैं। 12 बजे एक बैठा है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसे 12 विद्यार्थी बैठे। उनको कहा, भाई चित्र निकालो, तुम्हारी परीक्षा है। हर एक ने देख करके अपना चित्र निकाला। अच्छा, ऐसा करो, अब ये चित्र चेंज करो। 12 बजे वाला 3 को देगा, 3 को 6 को देगा, 6 को 9 को देगा, 9 12 को देगा। चेंज करो, और अब तुम इसको जांचो, इवैल्यूएट करो, बताओ फटाफट। तो सभी ने इवैल्यूएट किया, गलत है गलत है गलत है, बोले लाओ मेरे पास, ले आए।
बोले देखो तुम्ही लोगों ने बनाए हैं, तुम्ही लोगों ने इवैल्यूएट किए, मैं पढ़ता हूं तुम्हारा रिजल्ट, हर एक लड़का गलत हो गया तो सब घबरा गए, अरे हम फेल हो गए। बोले नहीं, सोचो। फिर उन्होंने स्वयं इवैल्यूएट किया और सबको ठीक कहा। ध्यान से सुनना, जो 12 बजे में बैठा हुआ है उसको 3 बजे से वो वस्तु कैसी दिखती है ये कभी नहीं समझ में आ सकता, लेकिन जो गुरु है उसको चारों तरफ से उस तत्व का दर्शन कैसा हो सकता है, यह परिपूर्ण ज्ञान जिसमें प्रकट होता है, उसी को गुरु महाराज कहते हैं। और इसीलिए उनके जीवन में किसी का विरोध नहीं था। फिर चाहे द्वैत का प्रतिपादन करने वाले हो, विशिष्ट अद्वैत का प्रतिपादन करने वाले हो, या अद्वैत का प्रतिपादन करने वाले हो, वो अद्वैतवादी नहीं थे, अद्वैत तत्व थे। देखो महाराज, और इसीलिए पहली जो उनकी विचार करने की प्रक्रिया है, सापेक्षता की दृष्टि में ऐसा विचार करें कि सापेक्षता में रहते हुए भी संपूर्णता हमारे माध्यम से प्रकट हो गई। देखो, भगवान के दर्शन के चक्कर में मत पड़ना, भगवान को अपने माध्यम से प्रकट होने देना है। और भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होते हैं उन्हीं के शब्दों में 3 प्रकार से। जब हम स्वयं जीते हैं, दूसरे को जीने देते हैं। जब हम धोखा नहीं खाते, दूसरे को धोखा नहीं देते। और जब हम स्वयं दुखी नहीं होते और दूसरे को दुखी नहीं करते, तब समझ लेना हमने महाराज श्री को पूरा समझ लिया है। बहुत सिंपल है। देखो, इसीलिए महाराज श्री के ये जो विचार की प्रक्रिया है सापेक्षता की, दूसरी है समर्पण की। जैसे लहरों लहरों का रिश्ता होगा तो उसमें कंपटीशन होगी, मैं तू होगा। लेकिन लहर का रिश्ता जब समुद्र के साथ होता है तो वह रिश्ता कैसा होगा? समर्पण का होगा। कभी भी लहर समुद्र के साथ कंपटीशन नहीं करेगी। साधक के जीवन में अन्य के साथ कंपटीशन करना ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है। हमको किसी के साथ कंपटीशन नहीं करनी है, करना है तो प्रभु के चरणों में समर्पण। तो कर्म के निकलने के बाद उपासना का महात्म्य उन्होंने बताया केवल समर्पण के द्वारा। और समर्पण में क्या है? हम अपनी तुलना अपने से ही करते हैं। पहले हम कैसे थे, अब कैसे हैं। यदि दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो हमेशा वहां जलन होगी और विरोध होगा। लेकिन जब अपने साथ तुलना करनी है तो तभी हो सकती है कि जब हम समुद्र और लहर इनके रिश्ते के जैसा अपने आप को समर्पित कर दें। फिर तीसरी दृष्टि उन्होंने बताई, समुद्र की लहरों की तरफ क्या दृष्टि है। समुद्र की लहरों की तरफ दृष्टि यही है कि वो न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ना तो मुझे कोई प्रिय है ना कोई द्वेष है। इसीलिए महाराज जी के पास जो भी जाता था सबका एक ही अनुभव। कौन सा? महाराज जी हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उनको पूछो, न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। समुद्र कैसा किसी से दुर्भाव कर सकता है? तो यह जो स्थिति है, इस स्थिति को पहुंचने के बाद चतुर्थ स्थिति, तुरीय स्थिति आती है। समुद्र को ही छोड़ दिया और फिर पहुंच गए हैं परमात्मा के पास। तो पानी के दृष्टि से समुद्र यह कारण और लहरें यह कार्य, दोनों भी कार्य कारण उस पानी पर, परमात्मा पर अध्यारोपित किया गया है। और इसीलिए परमात्मा तत्व जो है वो कार्य कारण के परे है। और इसीलिए जो कार्य कारण के परे जीता है ना, वो किसी कारण से प्रेम नहीं करता, वो बिना कारण का ही प्रेम करता है। इस प्रकार से जब हम महाराज श्री के इन सब चीजों का वर्णन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो यदि चिंतन करते करते हम में उनके यह वचन प्रकट होने लग जाए, तब जा करके हमारा असली उनके प्रति प्रेम प्रकट हुआ। नहीं तो शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, केवल शब्दों में ही फंसे रहेंगे। महाराज श्री के शब्दों में अर्थ प्रकट होता था। और शब्द में अर्थ प्रकट होता है ना, तब उसका जीवन में पुरुषार्थ पूर्ण हो जाता है।
यदि शब्द केवल शब्द ही रहे, अर्थ ना प्रकट हुए, तो हमने केवल महाराज श्री के प्रति प्रेम दर्शाया, लेकिन हम रहे अपने ही इसमें। इसीलिए आखिरी बात, हम सब में दो बातें सामान्य हैं, एक है स्वरूप और दूसरा है स्वभाव। स्वरूप तो बदलने का सवाल ही नहीं, साधना जो है अपने स्वभाव को बदलनी है। यह स्वभाव बदलने का कार्य पहले अपने तरफ से प्रयत्न होवे और उसके बाद उनकी कृपा, उनका अनुग्रह होवे। उनका अनुग्रह तो है ही, हमारे ही प्रयत्न की कमी है। वो होवे तो कोई हमको कहे कि भैया आप तो महाराज श्री के साथ जुड़े हुए थे, फिर क्रोध क्यों करते हो? माने यदि हम महाराज श्री के साथ अपने आप को जोड़े और गुस्सा करे, बुराई करे, कड़वाहट हमारे जीवन में प्रकट होवे, तो हम उनका अपमान कर रहे हैं। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति हमको देख करके स्वयं कहे कि हाँ तुम्हारा महाराज श्री के साथ अच्छा संबंध था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। महाराज श्री का वास्तविक स्मरण क्या है, पूरी चरण प्रातः स्मरणीय श्री अनुभवानंद जी महाराज ने हमें बहुत सरलता से समझा दिया। बार बार चरणों में नमन वंदन। अब हमारे अद्भुत वक्ता हैं, संत तो हैं ही, परम श्रद्धेय पूरी चरण स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज स्थान अलवर से पधारे हैं। अलवर के हैं नहीं, ये तो हमारे सबके हृदय में विराजमान हैं। हमारे परम श्रद्धेय श्री मुक्तानंद जी महाराज के चरणों में प्रार्थना है कि वे अपनी वाणी से हमारा कल्याण करें। ओम विश्वानि देव सवितर्पुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय प्रातर्वंद्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। परम श्रद्धेय परमादरणीय आज की सभा के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर जी महाराज और इस व्यासपीठ पर उपस्थित सभी श्रद्धेय संत चरणवृंद, समुपस्थित आत्मस्वरूप निजात्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप सभी महाराज श्री के शिष्य परिकर समाज, हमें यह तो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि महाराज श्री का हम दर्शन करते, लेकिन एक वाक्य है, स जीवति कीर्तिर्यस्य जीवति। इस संसार में कौन जीवित है? जिसका यश जीवित है। आज जगत गुरु भगवान शंकराचार्य 2300 वर्ष पूर्व हुए, आज हम उनका बहुत श्रद्धा से स्मरण करते हैं, अर्थात आज भी वे वर्तमान में हैं। ऐसे परम श्रद्धेय महाराज श्री आज भी वर्तमान में हैं। उनके साहित्य के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण की है। महाराज श्री का जो साहित्य है वह बहुत ही अनुपम साहित्य है और बहुत ही ग्राह्य है। साधक उससे अपनी साधना को सफल बना सकता है। जो औपनिषदिक तत्व है, महाराज श्री ने जो उपनिषदों पर अपने प्रवचन दिए हैं, वे मात्र प्रवचन नहीं हैं, वो एक साधक का जीवन है
और साधक अपने जीवन से कुछ यदि साधना की पूर्णता करना चाहता है तो महाराज श्री के जो उपनिषदों पर प्रवचन हैं उनको निश्चित रूप से ग्राह्य रूप से स्वीकार करना होगा। और यदि भक्ति भाव से जीना चाहते हैं, तत्व तो एक ही है, ज्ञान से भी वह प्राप्त हो सकता है, भक्ति से भी वह प्राप्त हो सकता है। तो महाराज श्री का जितना भक्ति का साहित्य है, श्रीमद् भागवत शास्त्र के तो वे अनुपम और अनूठे और अद्वितीय विद्वान थे ही। और जो भी श्रीमद् भागवत में हमें जो कुछ भी आज ज्ञान प्राप्त है वो सारा का सारा हमने महाराज श्री से ही ग्रहण किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमारी जहाँ कथा होती है हम महाराज श्री का नाम बहुत ही श्रद्धा से स्मरण के साथ अपनी भागवत कथा में लेते हैं, क्योंकि कृतज्ञता बहुत जरूरी होती है। उपनिषद में जो तत्व निरूपण है, महाराज श्री एक बात बहुत सुंदर कहते हैं ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, कि ब्रह्म और ईश्वर या जो भी हम उसको नाम दें, सत्ता कहें, चेतन कहें, आनंद कहें, जो भी हम कहें, वह देश, काल और वस्तु से परे है। जो देश से कट जाए, जो वस्तु से कट जाए और जो काल से कट जाए, वह परम सत्ता नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है, वह कुछ और हो सकता है। उसी प्रकरण में उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, यदि ईश्वर है तो वह मेरे रूप में ही आकर के मुझे मिलेगा, यदि दूसरे रूप में आकर के मिलेगा, दूसरे के रूप में मिलेगा तो वह देश से कट जाएगा, वह काल से कट जाएगा और वह वस्तु से कट जाएगा। जो देश से कट गया, काल से कट गया, वस्तु से कट गया, वह ईश्वर नहीं है। जो देश से ना कटे, जो काल से ना कटे और जो वस्तु से ना कटे, वही ईश्वर तत्व है। और ऐसे ईश्वर तत्व को जो मेरे ही रूप में है, उसका किसी से विरोध हो ही नहीं सकता। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में अविरोधाध्याय है। अविरोध है हमारा सबसे, अवस्था का अंतर है। सांख्य की दृष्टि से, वैशेषिक की दृष्टि से, मीमांसा की दृष्टि से जो तत्व निरूपण हुआ है, हम उन परम ऋषियों के दृष्टिकोण से उस तत्व का अवलोकन करें, उस तत्व को समझें, उस तत्व को जानने का प्रयत्न करें, तो हमें वो ऋषि जिन्होंने सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय इत्यादि जो दर्शन हमें दिए हैं, वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपादेय हैं। किस दृष्टि से? उस परम तत्व को समझने की दृष्टि से। बहुत सी बार मैं कहता हूं, आज का विज्ञान हमारी आधी समस्या को हल कर देता है। हम कहते हैं कि जगत मिथ्या है, जगत असत नहीं है, जगत मिथ्या है। मिथ्या सरल भाषा में उसे कहते हैं जो वस्तु जैसी दिखाई देती है वैसी नहीं है, दिखाई कुछ और दे रही है कुछ और। तो जो जगत मिथ्या है, इस मिथ्यात्व का निरूपण आज का जो विज्ञान है वो बहुत सुंदर ढंग से करता है। लेकिन तत्व का निरूपण यदि जानना हो, तत्व के रहस्य को यदि समझना हो, तत्व को यदि आत्मसात करना हो, तो तत्व को आत्मसात करने के लिए वर्तमान युग में सबसे सहज और सबसे सरल ढंग से जो उपाय बताया वह महाराज श्री ने बताया। एक साधारण जो ब्रह्मसूत्र नहीं पढ़े, वेदांत नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानते, उनको कृष्ण कृष्ण कहने से कृष्ण की प्राप्ति, बहुत छोटी सी पुस्तक है, बहुत लघु पुस्तिका है, और एक साधारण व्यक्ति भी उस पुस्तिका को समझ सकता है, ग्रहण कर सकता है। जब कृष्ण 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 कहने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण 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 कहने से कृष्ण तत्व की प्राप्ति हो जाती है, इतना सरल साधन उन्होंने जप के माध्यम से बताया है कि हम उस तत्व को पहुंच सकते हैं। वही यदि अब ये साधकों की भी श्रेणी है, कोई प्रारंभिक साधक है, कोई मध्य में है, कोई उत्तम में है, और यदि उत्तम साधक विवेक और वैराग्य का आश्रय लेकर के उस तत्व को जानना चाहें तो आप उनका पढ़िए मांडुक्यकारी का। और मुंडक सुधा एक बहुत प्यारी पुस्तक है, मुंडक सुधा। मुंडक सुधा में जो रहस्य उन्होंने खोला है, जो ब्रह्म का जो रहस्य उन्होंने खोला है, वो कहते हैं कि ये ब्रह्म क्या है, मेरे हृदय के अंदर जो चमचम चमक रहा है, जो दम दम दमक रहा है, जो झलक रहा है, जो बोल रहा है, जो हंस रहा है, जो नाच रहा है, वही तो ब्रह्म है। कितना सुंदर उन्होंने अपने ही अंदर बैठे हुए उस आत्म तत्व को, जो अपना ही स्वरूप है, उसको ब्रह्म के रूप में दिखा करके बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रतिपादन किया। महाराज श्री
की महिमा अनंत है और अपार है। सभी महापुरुष महाराज श्री की महिमा का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसे अनुभवानंद जी महाराज ने बात कही कि हम उनसे क्या शिक्षा ले सकते हैं, हमने भी उनसे कुछ शिक्षा ली। हमने उनके ग्रंथ में एक बात पढ़ी थी, यदि आप किसी भी चीज के अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप किसी के गुलाम हो जाएंगे। किसी भी चीज के अभ्यस्त हो जाएंगे, यदि मैं दूध पीने का अभ्यस्त हो गया तो मुझे किसी का गुलाम होना पड़ेगा। तो हमने प्रयत्न ये किया अपने जीवन में कि आगे से ऐसी कोशिश करें हम किसी चीज के अभ्यस्त ना हो पाए।